पूर्व भाव में शालिग्राम में रहने वाली धन्या नाम की एक दरिद्र स्त्री थी। वह उदरपूर्ति हेतु संगम नाम के अपने पुत्र को लेकर राजगृह नगर में आकर बसी और दूसरों का कामकाज करने लगी। संगम भी गांव के ढोरों को चराने लगा। एक दिन कोई पर्व आया, तब प्रत्येक घर में खीर बनती हुई देखकर खाने की इच्छा होने पर संगम ने भी अपनी माता से खीर का भोजन मांगा। माता ने पड़ोसन द्वारा दिए गए दूध इत्यादि से खीर बनाकर संगम को थाली में परोसकर कहीं बाहर गई। इतने में माँ शमन के पारने वाले एक साधु वहाँ गोचरी बहराने के लिए पधारे। उनको देखकर अत्यंत हर्षित होने से उस संगम ने अत्यंत भावपूर्वक सारी खीर मुनि को बहरा दी। बाद में यह विचार करने लगा कि आज साधु रूपी सत्पात्र मुझे प्राप्त होने से मैं अत्यंत धन्य हूँ। इस प्रकार अपने सत्कार्य की मन में अत्यंत अनुमोदना प्रशंसा करने लगा। इस प्रकार अनुमोदना सहित दान बहुत फल देने वाला होता है। साधु भगवान जाने के बाद संगम की माता आई। उन्होंने थाली खाली देखकर बाकी की खीर भी परोसी। फिर वह विचार करने लगी कि इतनी सारी भूख वाला मेरा पुत्र प्रतिदिन भूखा ही सोता है, ऐसा लगता है, अतः मुझे धिक्कार है। इस प्रकार के स्नेह दृष्टि के दोष से उसी रात को शुभ ध्यान से मृत्यु पाकर संगम का जीव उसी शहर में गोभद्र सेठ के घर में उसकी स्त्री भद्रा की कुक्षी में परिपूर्ण पकी हुई शाली से भरपूर क्षेत्र के स्वप्न से सूचित पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ। पिता ने उसका नाम शाली कुमार रखा। युवा अवस्था प्राप्त होने पर उसका विवाह 32 कन्याओं के साथ किया। उसके पश्चात गोभद्र सेठ चारित्र ग्रहण कर और फिर अनशन करके सौधर्म देवलोक में देवता बने। वहाँ अवधि ज्ञान से अपने पुत्र को देखकर अत्यंत स्नेह आतुर होकर वहाँ आए। उसको दर्शन दिया और भद्रा को कहा कि शाली भद्र को सभी प्रकार की भोग सामग्री मैं दूंगा। इतना कहकर वह देव चला गया। बाद में गोभद्र का जीव उसको मनोवांछित वस्तुएं देने लगा। प्रतिदिन 32 स्त्रियों के साथ शालीभद्र को मिलाकर 33 व्यक्तियों के लिए 33 पेटी वस्त्रों की, 33 पेटी आभूषणों की तथा 33 पेटी भोजन आदि पदार्थों की कुल मिलाकर 99 पेटी भेजने लगा। एक बार कंबल बेचते हुए व्यापारी राजगृह नगर में आए। एक कंबल का मूल्य 1 लाख रुपए था। राजा श्रेणिक ने कंबल खरीदने से मना कर दिया, जिससे व्यापारी उदास बैठे हुए थे। यह बात भद्रा सेठानी की दासी को पता चली। उसने सेठानी के पास समाचार दिया कि इस तरह व्यापारी आया है और उसके पास रत्न कंबल है। माता भद्रा ने 16 की 16 कंबल खरीद लिए तथा उसके 2-2 टुकड़े करके 32 पुत्र वधुओं में वितरित कर दिए। बहुएं तो देव वस्त्र पहनती थी, उन्हें ये साधारण लगे। उन्होंने हाथ मुंह पहुंचकर कूड़ेदानी में फेंक दिए। वह टुकड़े महतरानी अपने साथ ले गई। उसमें से एक टुकड़ा ओढ़कर महतरानी राजमहल में सफाई करने चली जाती है। उसे देखकर रानी चेलना पूछती है, तू यह कहाँ से लाई? उसने सब बात चेलना रानी को बड़े आश्चर्य के साथ बताई। चेलना रानी को बड़ा आश्चर्य होता है। दूसरे दिन वह राजा श्रेणिक से आग्रह करती है कि मुझे एक कंबल चाहिए। राजा ने पता किया तो पता चला कि वह कंबल तो भद्रा सेठानी ने खरीद लिए। राजा भी आश्चर्यचकित हुए। तब राजा श्रेणिक ने भद्रा सेठानी से कहा कि शालीभद्र को यहाँ लाओ। तब सेठानी ने अपने यहाँ ही आमंत्रण दे दिया। शालीभद्र 7वीं मंजिल पर बैठे हुए थे। उनकी माता ने श्रेणिक को देखने के लिए नीचे बुलाया तो उन्होंने कहा कि जिस गोदाम में श्रेणिक रूपी माल रखना हो उसमें रखवा दो। ऐसे समाचार माता को भेजे। माता ने खुद ऊपर जाकर कहा कि यह माल नहीं किंतु अपने राजा है, तू नीचे चल। नीचे आकर शालीभद्र ने भी अपने घर आए हुए श्रेणिक राजा को
अपने स्वामी जानकर सोचा कि क्या मेरा भी दूसरा स्वामी है। मेरी पराधीन लक्ष्मी को धिक्कार हो, तथा हम दोनों एक ही जाति के मनुष्य हैं, फिर भी एक राजा और एक प्रजा। मैंने पूर्व भाव में कुछ साधना कम की होगी, जिससे ऐसा भेदभाव हुआ। इस प्रकार वैराग्य परायण बनकर प्रतिदिन अपनी एक एक स्त्री को छोड़ने लगा। यह बात सुनकर धन्ना नाम के उसके बहनोई ने आकर एक साथ सर्व स्त्रियों को त्याग कर दीक्षा लेने की उसको प्रेरणा दी। इस प्रकार की प्रेरणा से उत्साहित होकर शालिभद्र ने श्री महावीर भगवान के पास जाकर चारित्र ग्रहण किया एवं मृत्यु पाकर सर्वार्थ सिद्ध विमान में 33 सागरोपम आयुष वाले अहिमंत देव के रूप में उत्पन्न हुए, फिर मोक्ष जाएंगे। शालिभद्र को इस प्रकार का दान का सर्व प्रकार का अद्भुत फल प्राप्त हुआ। यह सब किसके प्रभाव से हुआ? मात्र मुनि को शुद्ध भाव से गोचरी बहराने से ऐसी रिद्धि सिद्धि को एक ग्वाले के पुत्र ने प्राप्त की। तो आप भी इस प्रकार गुरु महाराज को गोचरी भाव से बहराकर संपत्ति, स्वर्ग, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं।